हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल KWS में। कल हमने जो आपको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ाया था, आज हम उसे दोबारा पढ़ाएंगे और उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। वैसे तो मैं कल पिछली वीडियो में भी बताया था, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, दोबारा बताते हैं। चलो, और फिर पढ़ेंगे हम क्वांटम संख्या। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इसमें बताया, इस सिद्धांत के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन का यथार्थ मतलब एकदम एग्जैक्ट फिक्स यथार्थ वेग व यथार्थ स्थिति का यथार्थ स्थिति को ज्ञात कर पाना असंभव है। ये आपका है। इसने एक सूत्र दिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई। अब आपको पता है पी बराबर होता है एम डी के, और डेल्टा पी बराबर होगा एम डेल्टा वी। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, डेल्टा पी के जगह रखेंगे हम एम डेल्टा वी। तो ये बन जाएगा आपका डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी बराबर एच अपॉन 4 पाई इंटू एम। ये वेग पूछे तब, और यदि संवेग पूछता है इलेक्ट्रॉन का तो ये सूत्र लगेगा, और वेग पूछेगा तो ये। और यहाँ पर ये है स्थिति में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता और वेग में अनिश्चितता। लिखते हैं डेल्टा एक्स है स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा पी है संवेग में अनिश्चितता, और डेल्टा वी है वेग में अनिश्चितता। तो अब इसके न्यूमेरिकल करेंगे हम, उनसे देखो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और वैसे भी आपको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत की परिभाषा भी आ सकती है बोर्ड में, और ये जो सूत्र लिखाया था ये भी आ सकता है। तो सवाल आपके ये है, एक सवाल, एक इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता 1 × 10⁻⁵ किलोग्राम मीटर
प्रति सेकंड है, तो इसकी स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी? तो इसकी स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी? एच का मान दिया है आपको प्रश्न में ही 6.626 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकंड। आपको पता है डेल्टा एक्स इंटू संवेग दिया है। अब हम डेल्टा पी वाला सूत्र लगाएंगे। फोर पाई। अब यहाँ संवेग में अनिश्चितता यह है, मतलब इसका मान दिया है और ये पूछा है, तो हम डेल्टा पी को इधर रखते हैं और अब इसे आप ये चिन्ह भी मान सकते हैं, एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स। अब डेल्टा पी बराबर, अरे डेल्टा एक्स रखना है हमें यहाँ और डेल्टा पी इधर ले जाना है। स्थिति में अनिश्चितता तो हमसे पूछी है, संवेग में अनिश्चितता दी है उसने। एच का मान रखो 6.626 गुणा 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकंड और 4 पाई का मान 3.14 और डेल्टा पी 10⁻⁻5 किलोग्राम मीटर और सेकंड इनवर्स। अब इसे जो हल करने के बाद जो उत्तर आएगा आपका कैलकुलेशन करने के बाद, उसका मान है डेल्टा एक्स बराबर ये इसका उत्तर है। ये अगले का उत्तर है। इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर है डेल्टा एक्स बराबर 5.27 गुणा 10⁻⁻30 मीटर। ये इसका उत्तर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद। एक और बार समझाते हैं इसे। एक इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता ये दी है हमको और पूछ क्या रहा है, स्थिति में अनिश्चितता। अब हमको पता है इस सूत्र से इसका मान हमें दिया है और इसका मान पूछा है। इसका मान हमें पता है, इसका मान हमें पता है और इसका भी पता है। अब समीकरण हल करने के बाद जब हम मान धरते हैं और इसको हल करते हैं, जो बाहरी कैलकुलेशन है थोड़ी, उसके बाद ये आपका मान आ जाता है। ये आपका उत्तर है। दो सवाल और करते हैं इसे। ये है एक इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता वेग में अनिश्चितता 3 गुणा 10⁻8 है। 10⁻8 है। तो
इसकी स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात करो। स्थिति में अनिश्चितता, तो अब हमें वेग वाला सूत्र लगाना है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन एंड इक्वल एच अपॉन 4 पाई। अब हमें यहाँ डेल्टा वी का मान दिया है, एच का मान दिया है, पाई का मान भी हमें पता है और डेल्टा एक्स पूछा है। तो सर कितने सरल सवाल है, मान धरने पर ही उत्तर आ रहा है, डेल्टा एक्स इंटू एच अपॉन 4 पाई डेल्टा पी। डेल्टा एक्स 6.626 गुणा 10⁻−34 4 इंटू 3.14 और फिर गलत हो गया। आपके हमें वेग में अनिश्चितता दी है 6.626 गुणा 10⁻−34 4 इंटू 3.14 और डेल्टा वी का मान दिया है 3 गुणा 10⁸। इसे फाइनल हल करने के बाद जो उत्तर आएगा वही आपका फाइनल आंसर है। अब उत्तर तुम निकाल लेना। अब एक सवाल देंगे आपको, ऐसे ही घुमा के भी दे सकते हैं कि वेग में अनिश्चितता। देखो एक सवाल दिया है, इसमें घुमा के दिया है, मतलब थोड़ा ही घुमाया है। एक इलेक्ट्रॉन की चाल एक इलेक्ट्रॉन की चाल 40 मीटर प्रति सेकंड है, 40 मीटर प्रति सेकंड है तो 99.99% तक यथार्थ है। तो इसकी स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी? आपको भी दिया है 40 मीटर प्रति सेकंड। अब आपसे कहा है 99.99%, तो ये सही है, तो इसकी यथार्थता तो दी है हमें सही, पर इसका जो गलत मान है मतलब कि अनिश्चितता वो हमें निकालनी है। तो 99, अब ये सही है और इसकी जो गलत आएगा वो है इसका, ऐसे ही निकालो 99.99 माइनस 100 माइनस 99.99, ये आ रहा है 0.01%। अब जब हमें से परसेंट को हटाना है तो 0.01/100। अब हम डेल्टा वी का मान निकाल रहे हैं यहाँ, और 40 का है ये। अब इसका उत्तर आ रहा है 4
बटे 1 0 से 1 0 भाई, पॉइंट हटा 1 0, कटेगी नहीं बढ़ेगी। तो डेल्टा V का मान आ रहा है 4 × 10⁻³ अब उसी समीकरण से डेल्टा x इंटू डेल्टा V बराबर है h/4 के। डेल्टा V का मान दिया है, डेल्टा x का पूछा है, h का मान 6.626 गुणा 10⁻34, 4 पाई का मान और डेल्टा V का मान। ये रहा। इसे हल करने के बाद जो आपका उत्तर आ रहा है, ये आ रहा है आपका 0.0144 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है क्वांटम संख्या। आखिर क्या होती है ये क्वांटम संख्या? अब हम आपको क्वांटम संख्या पढ़ाएंगे। तो परमाणु का क्वांटम मॉडल था, उसके अनुसार ये जो संख्याएं हैं 4 वो निकल के आई हैं। क्वांटम संख्या तो क्वांटम संख्या हमारी दो होती हैं। पहली तो वास्तविक क्वांटम संख्या, और दूसरी है काल्पनिक क्वांटम संख्या। अब जो हमारी वास्तविक क्वांटम संख्याएं वो है 3। पहली मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी है द्विअंशी क्वांटम संख्या, द्विअंशी क्वांटम संख्या या कोणीय क्वांटम संख्या। और तीसरी है आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या। और काल्पनिक क्वांटम संख्या में सिर्फ आपकी एक है जिसका नाम है चक्रण क्वांटम संख्या। ये काल्पनिक है। इन्हें देखो, फिर इन्हें बताएंगे मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है। इसे आगे बताएंगे कि इसे काल्पनिक क्वांटम संख्या क्यों कहते हैं। चलो आज इसे पढ़ते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। और एक चीज बताएंगे आपको जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बहुत मदद करेगी। मुख्य क्वांटम संख्या इसे हम n से दर्शाते हैं।
इसके बारे में लिखना है हमें कि मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु में कक्षा को निरूपित करती है। पहले लिखो फिर समझेंगे। मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु में कक्षा को निरूपित करती है या बताती है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कक्षा के बारे में बताती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कक्षा n बराबर 1 2 3 4 ये इनफाइनाइट तक चलता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ये बताइए कि सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक है 12 11 11, तो इसमें कितनी कक्षा हैं? आपको पता है सोडियम ये तो नाभिक हो गया, एक कक्षा, दो कक्षा, दो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में और 8 इसमें, 4 और 4 8। अब कितने हो गए? 10 और एक इसकी लास्ट कक्षा में। अब आपका उत्तर होगा कि सोडियम में 3 कक्षाएं हैं, सही है ना। और ऐसे ही आपसे पूछते हैं मैग्नीशियम में कितने? मैग्नीशियम में भी आप पाओगे 3 कक्षाएं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि कोई भी परमाणु हो या आयन हो उसमें अनंत कक्षा होती हैं। कभी भी कक्षाओं की संख्या निर्धारित नहीं होती, किसी भी परमाणु या आयन में अनंत कक्षाएं होती हैं। तो इसे नोट लगा के लिख लो। किसी भी परमाणु या आयन में अनंत कक्षा होती हैं। और एक सवाल और देंगे आपको, पहले इसे लिखो। और एक चीज और लिख लेना, पहले किसी परमाणु में हम कक्षा को देखते हैं, ठीक है। कक्षा के बाद जाते हैं हम उपकोष पर, उपकोष के बाद जाते हैं हम कक्षक पर, और फिर हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है। इतनी अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। एक सवाल है जो आ भी सकता है। सर्वप्रथम पहले आपको बोल के बताते हैं कि सर्वप्रथम मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शाया गया। सर्वप्रथम मुख्य क्वांटम संख्या को किस मॉडल में दर्शाया गया?
अब जो आपका ये चल रहा है ना, ये है परमाणु का क्वांटम आधारित मॉडल। पहले हेडिंग डाल लेना, जो आज हमने शुरू किया था हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के बाद, तो ऊपर हेडिंग डाल लेना परमाणु का क्वांटम मॉडल। तो आपका ए ऑप्शन है थॉमसन मॉडल, बी है रदरफोर्ड, सी है बोर का परमाणु मॉडल, और डी है क्वांटम आधारित मॉडल। सर्वप्रथम मुख्य क्वांटम संख्या मतलब कि कक्षा, मुख्य क्वांटम संख्या। इस शब्द क्वांटम को देखकर आप उत्तर लगाओगे इसे, जो कि गलत है, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या हमें कक्षा के बारे में बताती है, और कक्षा के बारे में सर्वप्रथम बोर के परमाणु मॉडल ने बताया। याद करो, हमने आपको एक अवधारणा लिखी थी जिसमें बताया गया था इसने n बराबर 1 2 3 या n बराबर k l m ऐसे ये कक्षा को दर्शा रहा था बोर। और आपको किसी कक्षा में कुल उपकोष वो तो कल आएगी, जो आपकी दूसरी क्वांटम संख्या है दिगंशी क्वांटम संख्या, तो उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। कल पूरी कक्षाओं को